हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विंग्स एजुकेशन। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कॉल कर रहे थे, व्हाट्सअप कर रहे थे कि सर मार्क टेस्ट स्टार्ट कीजिए, यूनिट वाइज मार्क टेस्ट लाइए, पूरे सिलेबस का मार्क टेस्ट लाइए। तो मेरी नज़र में मार्क टेस्ट क्या होता है? सबसे बेस्ट मार्क टेस्ट होता है PYQ। क्या होता है? PYQ मीन्स जो अलग अलग एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन आते हैं उससे बेटर प्रैक्टिस कोई हो ही नहीं सकती। तो हमने अलग अलग स्टेट्स के असिस्टेंट प्रोफेसर के, लेक्चरर के या UGC नेट के PYQs कंपाइल किए हैं। ठीक है, ये हम यूनिट वाइज भी लेकर आएंगे आपको और ओवरऑल सिलेबस के भी लेकर हम आएंगे आपके लिए। अगर आप ये हमारे जो PYQ हैं या मॉक टेस्ट हैं, ये सारे के सारे आप देखते हैं, आपने करना क्या है? आपने पहले क्वेश्चन पढ़ना है, पॉज करना है वीडियो को और साथ साथ में आंसर लगाते जाना है। आंसर कहाँ लगाएंगे? एक शीट ले लीजिए, उसके ऊपर 1 से लेके 100 तक मीन्स 1 to 100 आप काउंटिंग लिख सकते हैं और उसके आगे अपना आप आंसर लिख सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, अगर आपको लगता है इसका आंसर बी है तो 1 के आगे बी लिखिए, फिर मेरा आंसर सुनिए। ऐसे करते करते आप 100 तक जाएंगे। उसके बाद आप अपना स्कोर मेरे स्कोर के साथ कंपेयर करें और फिर आप देख लेंगे आप कहाँ स्टैंड करते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही हम लाएंगे, यूनिट वाइज लाएंगे। जैसे इंडियन पॉलिटिकल थॉट के अलग से PYQ या मॉक टेस्ट लाएंगे, वेस्टर्न के अलग से लाएंगे, पॉलिटिकल कंसेप्ट्स, पॉलिटिकल थ्योरीज, पॉलिटिकल ट्रेडिशंस के अलग अलग लाएंगे, JNK के अलग लाएंगे। ऐसे अब हम देखो डिटेल में चीज़ें तो पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए हमने सोचा है कि आज से लेके एग्ज़ाम तक हम सिर्फ MCQs करेंगे और वो MCQs कौन से? PYQs, जो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हों। क्वेश्चन मोस्टली रिपीट होते हैं, आपको पता है। अगर आप कोई एक टॉपिक कर रहे हैं, लेट अस सपोज जैसे इस लेक्चर में हम इंडियन पॉलिटी और गवर्नेंस या मींस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 100 MCQs देखेंगे। आप देख लेंगे, आप देखेंगे कि ये जो MCQs हैं, ये आपने अगर अलग अलग एग्ज़ाम दिए हों या कहीं PYQs लगाए हों तो आपको क्वालिटी पता चल जाएगी कि यही पूछे जाते हैं। ठीक है ना, जो चीज़ें प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस की चीज़ें होती हैं वही पूछी जाती हैं। तो इसके अलावा हमने एक एक वीडियो अपलोड की थी इससे पहले, जिसमें हमने आपसे डिस्कस किया था कि हमने क्विक रिवीजन नोट्स तैयार किए हैं आपके लिए। कंप्लीट सिलेबस जो JKPSC 10+2 लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस का कंप्लीट सिलेबस है, उसके हमने क्विक रिवीजन नोट्स बनाए हैं, कंप्लीट सारे टॉपिक्स के एज पर सिलेबस। तो अगर वो अवेल करना चाहते हैं आप, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप जाके वो अवेल कर सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। ठीक है, द गवर्नर ऑफ अ स्टेट इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ। हर स्टेट में आपको पता है गवर्नर होते हैं। हमारे यहाँ 28 स्टेट्स हैं, 8 UTs हैं। तो क्वेश्चन पूछा है कि जो स्टेट का गवर्नर है वो कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट करता है। एक क्वेश्चन तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है, गवर्नर को अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। किसकी एडवाइस पे करता है? तो किसकी एडवाइस पे करता है? करता प्रेसिडेंट है, बट एडवाइस होती है प्राइम मिनिस्टर की। ठीक है, तो ए होगा इसका राइट आंसर। आप साथ साथ में एक शीट लेके अपने आंसर लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेसिडेंट गिव्स हिज रेजिग्नेशन टू। तो प्रेसिडेंट ने जब रिजाइन करना हो तो किसको रिजाइन देता है? तो आपने याद रखना है, अगर प्रेसिडेंट ने रिजाइन करना हो तो वो देता है वाइस प्रेसिडेंट को, और वाइस प्रेसिडेंट ने अगर रिजाइन करना हो तो वो देता है प्रेसिडेंट को। ये दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा वाइस प्रेसिडेंट, सी। नेक्स्ट, फॉर व्हाट पीरियड डज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होल्ड ऑफिस? मीन्स टेन्योर पूछा है वाइस प्रेसिडेंट का। वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो पूछा है कितने टाइम के लिए वाइस प्रेसिडेंट रह सकता है। तो कितना टाइम होता है? 5 साल के लिए। आपने याद रखना है, एज लिमिट कोई भी नहीं है। ठीक है,
विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट हैज सच पूछा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, तो कौन होता है? गवर्नर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है। ठीक है, तो 4 के साथ क्या आ गया? गवर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? नॉट ट्रू पूछा है, गलत। नॉट ट्रू, ट्रू मीन्स सही, नॉट ट्रू मीन्स फॉल्स। नॉट ट्रू रिगार्डिंग द पेमेंट ऑफ इमोलोमेंट्स ऑफ प्रेसिडेंट, क्या क्या है? दे कैन बी रिड्यूस ड्यूरिंग फाइनेंशियल इमरजेंसी। हाँ, जो प्रेसिडेंट को पैसे मिलते हैं वो इमरजेंसी के टाइम कम किए जा सकते हैं, स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है, दे आर शोन सेपरेटली इन द बजट, क्या वो बजट में अलग से शो किए जाते हैं? हाँ बिल्कुल, स्टेटमेंट ठीक है। दे आर चार्ज ऑन द कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, ये थोड़ी होगा। कंटीजेंसी फंड कौन सा होता है? कंटीजेंसी फंड कौन सा होता है? इमरजेंसी फंड। जब कभी अर्थक्वेक आ गया, कोई फ्लड आ गया, तो उस टाइम के लिए कुछ पैसा रिजर्व रखा होता है जो कंटीजेंसी फंड्स में होता है। तो ये स्टेटमेंट गलत होगी। नेक्स्ट, दे डोंट रिक्वायर एनी पार्लियामेंट सेंक्शन, तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है, तो इसका राइट आंसर होगा सी। ठीक है, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, यहाँ 4 पॉइंट हैं, 4 के 4 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट टू लोकसभा एंड राज्यसभा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब कैसे करेंगे इसको? पहले क्या होता था? प्रेसिडेंट के लिए लोकसभा के लिए नॉमिनेट किए जाते थे दो मेंबर जो कि एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, और वो 2020 से खत्म कर दिया है। कौन से अमेंडमेंट ने? 104 नंबर के अमेंडमेंट ने इसको रिपील कर दिया है। तो इसका मतलब लोकसभा में अभी कितने होते हैं? 0। राज्यसभा में कितने होते हैं? राज्यसभा में प्रेसिडेंट 12 मेंबर को नॉमिनेट कर सकता है, तो 0 + 12, तो आंसर आ जाएगा 12। तो ये क्वेश्चन बड़े ध्यान से करना आपने। ठीक है, आज के टाइम में लोकसभा में कोई भी पर्सन नॉमिनेट नहीं करता प्रेसिडेंट, राज्यसभा में 12 करते हैं। कौन कौन से 12 किए जाते हैं? ऐसे याद रखेंगे आप लास्ट से। कोई लिटरेचर में एक्सपर्ट हो, कोई आर्टिस्ट हो, कोई सोशल एक्टिविस्ट हो, कोई स्पोर्ट्स में एक्सपर्ट हो, या साइंस में एक्सपर्ट हो। जम्मू एंड कश्मीर से कोई नॉमिनेटेड मेंबर है राज्यसभा में? तो आंसर है यस। कौन है? एक है। कौन है? इंजीनियर गुलाम अली खटाना, ये भारतीय जनता पार्टी से हैं। तो इनको सोशल एक्टिविस्ट कैटेगरी से नॉमिनेट किया गया था 2022 में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, चलिए, ये जम्मू बठिंडी से आते हैं। Which of the following does not constitute the electoral college for electing president? प्रेसिडेंट को आपको पता है एक टिपिकल इलेक्शन सिस्टम होता है, इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा इलेक्ट किया जाता है प्रेसिडेंट, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के द्वारा। प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन होते हैं? आपको पता है एमपीज होते हैं, राज्यसभा के एमपीज होते हैं, लोकसभा के बट नॉमिनेटेड नहीं होते, और क्या होते हैं? और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर मींस एमएलए होते हैं, यही होते हैं ना। तो चलो देखते हैं क्या है। इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा, क्वेश्चन क्या पूछा है? होते हैं नहीं होते? नॉट, कौन सा नहीं होता? तो इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा होते हैं, स्टेटमेंट ट्रू है। इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ईच स्टेट, हाँ लेजिस्लेटिव असेंबली के मींस एमएलए होते हैं हर स्टेट के, स्टेटमेंट ट्रू है, ये भी ट्रू है। और इलेक्टेड मेंबर राज्यसभा के होते हैं, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं होते, तो इसका आंसर होगा सी। ठीक है, नेक्स्ट, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन पार्लियामेंट टाइप ऑफ गवर्नमेंट कैन रिमेन इन ऑफिस टिल इट इंजॉयज द सपोर्ट ऑफ। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होते हैं पार्लियामेंट टाइप ऑफ गवर्नमेंट में, मींस इंडिया की बात करें आप, तो वो कब तक ऑफिस में रह सकते हैं? जब तक क्या इंजॉय हो, क्या हो, तो कब तक रह सकते हैं? पता है आपको? जब तक लोकसभा में मेजोरिटी हो। राज्यसभा देख, पार्लियामेंट कितने चीजों का बना है? 3 कंपोनेंट है पार्लियामेंट की, एक लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट।
प्रेसिडेंट तो हाउस का डायरेक्ट पार्ट होता नहीं है, तो लोकसभा होते हैं, राज्यसभा होते हैं। लोकसभा को कहा जाता है लोअर हाउस, राज्यसभा को कहा जाता है अपर हाउस। तो राज्यसभा तो परमानेंट बॉडी है, 1/3 मेंबर इसके रिटायर होते रहते हैं हर हर 2 साल बाद। तो लोकसभा की मेजोरिटी जब तक रहेगी तब तक इंजॉय कर सकते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो है कहीं आंसर? माइनॉरिटी नहीं, मेजोरिटी ऑफ मेंबर ऑफ अपर हाउस नहीं, मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट या लोकसभा। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग अपॉइंटमेंट्स इज नॉट मेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? इनमें से किसको प्रेसिडेंट अपॉइंट नहीं करता? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो चीफ ऑफ आर्मी को प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, चीफ ऑफ एयर फोर्स को प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। तो किसको नहीं करता? स्पीकर ऑफ लोकसभा को प्रेसिडेंट अपॉइंट नहीं करता। ठीक है, उसको तो असेंबली चुनती है ना, मींस जो मेंबर हैं वो चुनते हैं लोकसभा के एमपीज। तो बी होगा इसका राइट आंसर। हु अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कौन करता है? तो जाहिर सी बात है, अपॉइंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट ही करेगा ना। तो प्रेसिडेंट को कहा जाता है नॉमिनल हेड या डी जूरे हेड। तो डी फैक्टो या रियल हेड या रियल एग्जीक्यूटिव हेड किसको कहा जाता है? प्राइम मिनिस्टर को। तो इसका होगा बी। फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ स्टेट इन फ्री इंडिया, आजाद हिंदुस्तान में फर्स्ट फीमेल गवर्नर कौन थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो कौन थी? आपको पता है, ये थी सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू कौन सी स्टेट की गवर्नर बनी थी, ये मुझे आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में। एक क्वेश्चन पूछा जाता है सुचिता कृपलानी पे, ये भी मुझे आप बताएंगे कि इंटरनेशनल लेवल पे इन्होंने किस को रिप्रेजेंट किया था। या और विजय लक्ष्मी पंडित, इंदिरा गांधी, इनके कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये मुझे आप बताएंगे। मिनिमम एज रिक्वायर्ड फॉर कंटेस्ट फॉर प्रेसिडेंटशिप, अगर आप प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्ट रोल अदा करके, मीन्स आप प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं। जो हमारे अभी प्रेसिडेंट हैं मुर्मू, वो इलेक्ट हुए थे कैसे? इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा, जिसमें 3 मैंने बता दिया कि कौन कौन वोट करता है। तो मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? तो मिनिमम एज होनी चाहिए कितनी? 35 ईयर। 35 ईयर, ठीक है, 35 साल। एज से कभी कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो 35 साल एज चाहिए प्रेसिडेंट के लिए और उतनी ही एज चाहिए स्टेट में गवर्नर के लिए। ठीक है, अगर आप राज्यसभा के एमपी बनना चाहते हैं तो एज कितनी चाहिए? 5 कम इससे कर देते हैं, 30 साल। और इतनी ही चाहिए लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर बनने के लिए, मीन एमएलसी के लिए भी 30 ईयर चाहिए। ठीक है, उसके अलावा अगर आप एमएलए बनना चाहते हैं उसके लिए 25 साल चाहिए। आप एमपी लोकसभा बनना चाहते हैं 25 चाहिए, प्राइम मिनिस्टर के लिए भी 25 चाहिए। तो ये आपको पता होने चाहिए, एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए, द इंचार्ज ऑफ इम्पीचमेंट अगेंस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर हिज रिमूवल कैन बी प्रेफर्ड। क्या है क्वेश्चन? द इंचार्ज ऑफ इम्पीचमेंट, प्रेसिडेंट को इम्पीच कैसे किया, प्रेसिडेंट को रिमूव कैसे किया जाता है? इम्पीचमेंट के द्वारा। तो द चार्ज ऑफ इम्पीचमेंट, नॉट इन चार्ज, चार्ज ऑफ इम्पीचमेंट अगेंस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर हिज रिमूवल कैन बी प्रेफर्ड बाई। तो किसके द्वारा प्रेफर किया जाता है? प्रेसिडेंट के इलेक्शन में लोकसभा भी होते हैं, राज्यसभा के लोकसभा के मेंबर भी होते हैं, और कौन होता है? और एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। बट जब इनको इम्पीच करना होता है तो उसमें एमएलए पार्टिसिपेट नहीं करते। तो कौन करता है? बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा और राज्यसभा दोनों। ठीक है, द चीफ मिनिस्टर ऑफ यूनियन टेरिटरी वेयर सच अ सेट अप एग्जिस्ट इज अपॉइंटेड बाई। चीफ मिनिस्टर किसी यूटी का जहां ऐसा सेटअप हो, सीएम का सेटअप हो, तो उसको कौन अपॉइंट करता है? यूटी में एलजी तो करता है। जहां जहां चीफ मिनिस्टर हो, ये सेटअप हो, उसको कौन करता है? एलजी करता है। अभी टोटल कितनी यूटीज है? 8। लेजिस्लेटिव असेंबली कितनी यूटीज में है? जम्मू कश्मीर में और दिल्ली में, और कहाँ है? और है पुडुचेरी में। ठीक है, हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? तो इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
चलिए, इन केस अ प्रेसिडेंट डाइज वाइल इन ऑफिस द वाइस प्रेसिडेंट कैन एक्ट एज प्रेसिडेंट फॉर अ मैक्सिमम पीरियड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या क्वेश्चन है? अगर प्रेसिडेंट की डेथ हो जाती है जब वो ऑफिस में है, मींस जब वो प्रेसिडेंट है, तो उसके बाद कौन होगा? प्रेसिडेंट की चेयर कौन संभालेगा? वाइस प्रेसिडेंट संभालेगा। वाइस प्रेसिडेंट कितने टाइम के लिए एक्ट करेगा प्रेसिडेंट? मैक्सिमम। तो 6 मंथ के लिए वो रहेगा, उसके बाद इलेक्शन होंगे और फिर नया प्रेसिडेंट चुना जाएगा। तो 6 मंथ, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। ये सारे के सारे PYQ है। ठीक है। नेक्स्ट, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कंसिस्ट ऑफ। तो यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में कौन कौन होता है? तो यूनियन काउंसिल्स में कौन होते हैं? कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट होते हैं और डिप्टी मिनिस्टर्स होते हैं। यही होते हैं ना, कैबिनेट मिनिस्टर्स, मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स और डिप्टी मिनिस्टर। तो ए होगा इसका राइट आंसर। ये हमने 2 दिन पहले कवर किए थे आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। हु एडमिनिस्टर्स द ओथ ऑफ ऑफिस टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बिफोर ही इंटर्स अपॉन द ऑफिस? तो कौन करता है? चीफ जस्टिस। ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चलो जल्दी जल्दी करते हैं, लंबी हो जाएगी वीडियो। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इंजॉयज द रैंक ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ इंडियन यूनियन? इनमें से कौन है जो कैबिनेट मिनिस्टर का रैंक इंजॉय करता है? तो कौन है? तो ये आपने याद रखना है। ये पुराना पेपर है तो वहां था डिप्टी चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन हुआ करता था। डिप्टी चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन हुआ करता था। आज प्लानिंग कमीशन नहीं है, प्लानिंग कमीशन को हटा दिया गया है। प्लानिंग कमीशन की जगह आप क्या है? आज है नीति आयोग। क्या है? नीति आयोग। तो नीति आयोग का आपने याद रखना है। नीति आयोग क्या इसमें नीति आयोग और प्लानिंग कमीशन में डिफरेंस क्या है? प्लानिंग कमीशन जो थी वो टॉप डाउन अप्रोच थी, टॉप डाउन अप्रोच थी। ठीक है, टॉप लेवल पे पॉलिसीज बनती थी तो उसको इम्प्लीमेंट किया जाता था ग्राउंड लेवल पे। बट बीजेपी के मैनिफेस्टो में था कि हम बॉटम अप अप्रोच लेकर आएंगे, और वो लेकर आए। तो नीति आयोग क्या है? बॉटम अप अप्रोच, मींस ग्रास रूट लेवल पे पॉलिसीज बनती हैं और फिर वो इम्प्लीमेंट होती हैं। ठीक है। तो प्लानिंग कमीशन के चेयरपर्सन हुआ करते थे प्राइम मिनिस्टर, तो नीति आयोग के चेयरपर्सन भी प्राइम मिनिस्टर हैं, नरेंद्र मोदी। आपके लिए क्वेश्चन है कि अभी डिप्टी चेयरमैन ऑफ नीति आयोग कौन है? एग्जाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। थोड़ी सी मेहनत आपको करनी होगी, मुझे भी पता चलेगा कि आप मेहनत कर रहे हैं या नहीं। मैंने अभी इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम स्टार्ट किया था, तो बार बार आप लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि सर MCQs करवाओ, PYQs कराओ, अभी टाइम नहीं है। तो आपके हिसाब से ही चीज़ें चलाता हूँ मैंने देखा वीडियोस कंटिन्यू मैंने डाली, बट वॉच टाइम बिल्कुल नहीं आ रहा था। कोई मीन 2 आवर्स 3 आवर्स, इतने बड़े कम लोग देख रहे थे, 1-1 2-2 मिनट। तो अगर आपको फ़ायदा नहीं हो रहा तो मतलब नहीं है उन चीज़ों का। अ पर्सन हु इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैन बी अपॉइंटेड हैज मिनिस्टर बाय द प्रेसिडेंट फॉर मैक्सिमम पीरियड ऑफ। एक पर्सन जो जीत कर MP नहीं आया, मीन जो MP नहीं है, चाहे वो लोकसभा का या राज्यसभा का नहीं है, क्या उसको मिनिस्टर बनाया जा सकता है? हाँ, बनाया जा सकता है। कितने टाइम के लिए बनाया जा सकता है? तो मैक्सिमम 6 मंथ्स के लिए बनाया जा सकता है। उसके बाद उसको चुन के आना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 21। ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हु कैन अ प्रेसिडेंट यूज हिज व्हेन कैन अ प्रेसिडेंट यूज हिज डिस्क्रिशन इन अपॉइंटिंग द प्राइम मिनिस्टर? भाई, प्रेसिडेंट जो है अपनी डिस्क्रिशनरी पावर कब यूज कर सकता है प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करने के लिए? मोस्टली प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट प्रेसिडेंट कौन से प्राइम मिनिस्टर को करेगा? जिसके पास मेजोरिटी है। तो अगर मेजोरिटी नहीं है, अगर पार्टी के पास मेजोरिटी नहीं है, तो उस केस में प्रेसिडेंट के पास डिस्क्रिशनरी पावर है, वो किसी को भी बोलेगा, किसी को भी अपॉइंट करेगा प्राइम मिनिस्टर, और उसके बाद फिर उसको अपनी मेजोरिटी दिखानी पड़ेगी। तो कब? व्हेन नो पॉलिटिकल पार्टी इंजॉयज अ क्लियर मेजोरिटी इन द लोकसभा। लोकसभा में जब क्लियर मेजोरिटी ना हो, तो प्रेसिडेंट के पास डिस्क्रिशनरी पावर है, वो किसी को भी बुला सकता है प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करने के लिए।
If in a country there happens to be the office of monarchy as well as parliamentary form of government, this monarch will called. कोई कंट्री जिसमें पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी है बट एक ऑफिस ऑफ मोनार्क भी है, तो उसमें मोनार्क को हम क्या कहेंगे? तो मोनार्क को क्या कहेंगे? मोनार्क हेड होगा, नॉमिनल हेड। तो मोनार्क को क्या बोलेंगे हम? वो हेड होगा किसका? हेड ऑफ स्टेट होगा, हेड ऑफ स्टेट होगा। कहाँ होता है ऐसा? आपको पता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वन फीचर डिस्टिंग्विशिंग द राज्यसभा फ्रॉम विधान परिषद। राज्यसभा और विधान परिषद के बीच में एक डिफरेंस क्या है? तो क्या डिफरेंस है हमें पता है? पावर ऑफ इम्पीचमेंट पढ़ चुके हैं हम ऊपर भी, ठीक है। चलिए, प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने में किस किस का रोल होता है, इम्पीच करने में किस किस का रोल होता है, ये चीजें पढ़ चुके हैं हम। चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल स्टेट्स आर एक्स ऑफिशियो मेंबर्स, मींस जब चीफ मिनिस्टर जो हैं वो चीफ मिनिस्टर बनते हैं तो अपने आप वो किस चीज का जो हैं वो चेयरपर्सन बन जाते हैं, जिसको कहते हैं एक्स ऑफिशियो मेंबर्स। जैसे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है तो वाइस प्रेसिडेंट जो होता है वही राज्यसभा का एक्स ऑफिशियो मेंबर भी बन जाता है, ठीक है। तो क्या होगा इसमें? जो भी चीफ मिनिस्टर होता है वो इंटर स्टेट काउंसिल का एक्स ऑफिशियो मेंबर बन जाता है। इंटर स्टेट काउंसिल, इंटर स्टेट काउंसिल कौन से आर्टिकल के अंडर आता है? ये मैंने आपको बताया था जब मैं इंडियन पॉलिटी के स्टार्टिंग के लेक्चर ले रहा था। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द फाइनल राइट टू सैंक्शन द एक्सपेंडिचर ऑफ पब्लिक मनी इन इंडिया? तो किसके पास होता है? किसके पास होता है? प्रेसिडेंट के पास। Which of the following is not an essential qualification for appointment of governor? कोई गवर्नर बनने के लिए इनमें से कौन सी जो है वो इम्पॉर्टेंट क्वालिफिकेशन नहीं है? He must not be a member of either house of parliament, ठीक है। He should be a domicile of state to which he is being appointed, तो ऐसा तो कुछ है नहीं कि वो जिस स्टेट में उसको प्राइम गवर्नर लगाना है वो उसी स्टेट का डोमिसाइल हो, तो ये स्टेटमेंट जो है ये गलत होगी, बाकी ठीक होंगी। मस्ट नॉट बी ए मेंबर ऑफ आइदर हाउस, ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, 35 साल एज होनी चाहिए गवर्नर के लिए और 35 साल ही होनी चाहिए किसके लिए? प्रेसिडेंट के लिए, और डोमिसाइल का कोई जिक्र नहीं है, तो बी होगा इसका राइट आंसर। चलिए, प्रेसिडेंट 12 मेंबर्स ऑफ राज्यसभा को नॉमिनेट कर सकता है अकॉर्डिंग टू क्या? अकॉर्डिंग टू अभी हमने बता दिया आपको कि कोई साइंस में एक्सपर्ट हो, आर्ट में हो, लिटरेचर में हो, सोशल सर्विस में हो, LASSS, ठीक है। D. Which article of the Constitution empowers the President to appoint a commission to investigate the condition of backward classes in general and suggest ameliorative measures? तो कौन सा आर्टिकल है जो इम्पावर करता है प्रेसिडेंट को एक कमीशन अपॉइंट करने के लिए जो इन्वेस्टिगेट करेगी बैकवर्ड क्लास की कंडीशंस और उनका के लिए सुजेशन देगी कि ऐसे कैसे इस क्लास को बेटर किया जाए? तो आर्टिकल 340 याद रखना, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ठीक है। इंटरस्टेट वाला आर्टिकल और ये आर्टिकल भी। हु कैन इनिशिएट इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग अगेंस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग कौन स्टार्ट कर सकता है? तो कौन कर सकता है इम्पीचमेंट में? कौन पार्टिसिपेट करता है? लोकसभा, राज्यसभा। तो लोकसभा से भी हो सकती है, राज्यसभा भी हो सकती है, तो आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। Who was the member of Rajya Sabha when first appointed as Prime Minister of India? तो कौन इनमें से लोकसभा का मेंबर नहीं था, राज्यसभा का मेंबर था जब उसको पहली बार प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया गया था? तो ये कौन थी? ये थी हमारी इंदिरा गांधी। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। अरुण जेटली किस हाउस के मेंबर थे या नहीं थे और उनको कौन सी मिनिस्ट्री दी गई थी? ये आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में अगर आपको पता है तो। जो ऐसे मिलते जुलते क्वेश्चन होते हैं ना वो इंपॉर्टेंट होते हैं। व्हाट इज द मिनिमम एज फॉर अपॉइंटमेंट एज गवर्नर? तो अभी हमने बात कर ली 35 साल गवर्नर के लिए, 35 साल प्रेसिडेंट के लिए, MLA हो, लोकसभा का MP हो या प्राइम मिनिस्टर हो 25 साल, हाँ, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल हो या आपका क्या कहते हैं MP राज्यसभा हो 30 साल।
ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 35। चलिए, चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट इज रिस्पॉन्सिबल टू, तो चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट किसको रिस्पॉन्सिबल होगा? प्राइम मिनिस्टर को तो होगा नहीं। राज्यसभा को क्यों होगा? भाई लोगों ने चुन के भेजा है किसको? लेजिस्लेटिव असेंबली को। तो चीफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल होगा लेजिस्लेटिव असेंबली को, और प्राइम मिनिस्टर या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो हैं वो होंगी लोकसभा को। ठीक है। द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ऑपरेशनल कंट्रोल ऑफ द आर्म्ड फोर्सेज इज एक्सरसाइज्ड बाय, तो क्या होगा? ऑपरेशनल कंट्रोल आर्म्ड फोर्सेज का एडमिनिस्ट्रेटिव और ऑपरेशनल कंट्रोल आर्म्ड फोर्सेज का किसके पास होता है? वह मिनिस्टर ऑफ डिफेंस के पास है। ऑप्शन में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। कौन है हमारे मिनिस्टर ऑफ डिफेंस आज के टाइम में? आप बताएं जरा। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन सेंट्रल गवर्नमेंट? मिनिस्टर ऑफ स्टेट हमने डिटेल में पढ़े हैं, सारे मिनिस्टर्स, कैबिनेट मिनिस्टर कौन होते हैं, कितने होते हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स कौन होते हैं, इंडिपेंडेंट चार्ज वाले मिनिस्टर कौन होते हैं, वो चीज़ें पढ़ चुके हैं। तो क्या पोजीशन होती है? व्हाट इज द पोजीशन ऑफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन सेंट्रल गवर्नमेंट? क्या होता है? ही इज अ मिनिस्टर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट बट नॉट अ मेंबर ऑफ कैबिनेट। तो इसका ए ही हमारा बनेगा राइट आंसर। मिनिस्टर ऑफ स्टेट है ना, वो मिनिस्टर होगा सेंट्रल गवर्नमेंट का, बट कैबिनेट का पार्ट तो नहीं होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट तो हैं सारे। हु अमंग द फॉलोइंग इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू पार्लियामेंट फॉर ऑल मैटर्स कंसर्निंग डिफेंस सर्विसेज ऑफ? हु अमंग द फॉलोइंग इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल, कौन डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होता है पार्लियामेंट को कोई भी मैटर जो डिफेंस सर्विसेज के रिलेटेड हो? तो डिफेंस सर्विसेज के रिलेटेड कौन होगा? डिफेंस मिनिस्टर। डिफेंस मिनिस्टर ही होगा ना। चलिए, हाउ मेनी टाइम्स द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी सीक री इलेक्शन इन हिज पोस्ट? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं होता जितनी बार वो मर्जी जीत के आए। Who among the following has the power to form a new state within Union of India? किसके पास पावर होती है एक नई स्टेट बनाने की? इंडिया में अगर एक नई स्टेट बनाना चाहते हैं तो कौन बना सकता है? कौन बना सकता है? Who among the following has power to form a new state within the Union of India? तो स्पीकर ऑफ लोकसभा तो होता नहीं, प्राइम मिनिस्टर, सुप्रीम कोर्ट, वैसे पार्लियामेंट के पास पावर होती है। किसके पास होती है? पार्लियामेंट के पास होती है। तो इसका आंसर क्या बनेगा? पार्लियामेंट में लोकसभा होता है, बिल आएगा ना कोई, लोकसभा से पास होगा, राज्यसभा से होगा, फिर वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा, प्रेसिडेंट का असेंट मिलेगा तो बिल एक्ट में बदल जाएगा। तो प्रेसिडेंट का पार्ट, पार्लियामेंट का पार्ट कौन है सबसे बड़ा यहाँ? प्रेसिडेंट। अगर अब ऑप्शन में पार्लियामेंट होता है तो आप पार्लियामेंट लगाते, बट यहाँ प्रेसिडेंट है, थोड़ा घुमा के पूछा है तो प्रेसिडेंट आएगा। इज द प्राइम मिनिस्टर बॉन्ड टू एडवाइज द प्रेसिडेंट ऑन मैटर ऑन विच ही एडवाइज हिज एडवाइज इज शॉर्ट? क्या बॉन्ड होता है या नहीं होता? इज प्राइम मिनिस्टर बॉन्ड टू एडवाइज द प्रेसिडेंट ऑन मैटर ऑन विच एडवाइज इज शॉर्ट? तो यस, ठीक है, होता है ना। चलिए, व्हेन वाइस प्रेसिडेंट ऑफिशिएट्स एज प्रेसिडेंट ही ड्रॉज द सैलरी ऑफ? जब वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट की तरह काम करता है तो उसको सारे प्रिविलेजेस जो हैं वो प्रेसिडेंट वाले ही मिलेंगे। ठीक है। Who among the following can attend meeting of union cabinet? इनमें से कौन है जो यूनियन कैबिनेट की मीटिंग अटेंड कर सकता है? तो कौन कर सकता है? मिनिस्टर ऑफ स्टेट क्यों करेंगे, डिप्टी मिनिस्टर क्यों करेंगे, प्रेसिडेंट तो करेगा नहीं, तो कैबिनेट मिनिस्टर ही करेंगे ना। तो 40 के साथ आ जाएगा हमारा बी। ठीक है, चलिए आगे 41। Who among the following has constitutional authority to make rules and regulation fixing the number of members of UPSC? तो किसके पास होती है? ये हमने पढ़ा है प्रेसिडेंट के चैप्टर में। तो किस पे के पास होती है? प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट ही कर सकता है ना। चलिए, अंडर हुज एडवाइस द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्स इमरजेंसी अंडर आर्टिकल थ्रू 352? इमरजेंसी 3 तरह की होती है। 352 4 ऐड किया, 356 4 ऐड किया, 360। ठीक है, तो नेशनल इमरजेंसी 352, स्टेट इमरजेंसी 356, फाइनेंशियल इमरजेंसी 360 इंपॉर्टेंट है। तो किसकी कौन लगाता है? प्रेसिडेंट लगाता है। बट एडवाइस किसकी होती है? एडवाइस किसकी होती है?
एडवाइस प्राइम मिनिस्टर की होगी ना, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की होती है एक्चुअली। तो डी होगा इसका राइट आंसर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, 42, एक मिनट। तो इसका बेटर ऑप्शन बनेगा आपका कैबिनेट। कैबिनेट ही बनेगा ना, कैबिनेट का पार्ट कौन है, मंत्री भी हैं, प्राइम मिनिस्टर भी है, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड प्राइम मिनिस्टर। तो सी होगा इसका राइट आंसर। आप मुझे बताएं क्या मैं गलत तो नहीं बता रहा। ठीक है, चलिए आगे। Who acts as the president of India when neither president nor vice president is available? मीन्स जब प्रेसिडेंट भी नहीं है, सपोज करो प्रेसिडेंट कहीं बाहर गया है, या सिंपली प्रेसिडेंट भी नहीं है, वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है, तो उसके बाद प्रेसिडेंट का काम कौन करेगा? अगर प्रेसिडेंट की सपोज करो डेथ हो गई, तो वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट का काम करेगा मैक्सिमम 6 मंथ के लिए। अगर वाइस प्रेसिडेंट की कुर्सी भी खाली है तो फिर कौन काम करेगा? तो फिर करेगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बी होगा इसका राइट आंसर। 43 के साथ आएगा हमारा बी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ए प्रोक्लामेशन ऑफ इमरजेंसी इशूड अंडर आर्टिकल 36 मस्ट बी अप्रूव्ड बाई पार्लियामेंट विद इन, तो कितने टाइम में होना चाहिए? विद इन 2 मंथ्स, विद इन 2 मंथ्स। ठीक है, चलिए। द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाई, तो यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पे। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। प्रेसिडेंट कैन प्रोक्लेम इमरजेंसी ऑन द रिटन एडवाइस ऑफ, तो किसकी रिटन एडवाइस पे इमरजेंसी लगाता है? तो प्राइम मिनिस्टर की। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर की। 47, द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कोलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू, तो यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कोलेक्टिवली किसको रिस्पॉन्सिबल होती है? लोकसभा को या हाउस ऑफ पीपल को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आर्टिकल 78 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद, आर्टिकल 78 क्या बात करता है? आर्टिकल 78 बात करता है प्रेसिडेंट पावर्स टू सेंड एडवाइजरी मैसेज टू पार्लियामेंट। प्रेसिडेंट्स power to send advisory messages to parliament. Maximum duration for which vice president may officiate as president, तो ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन, तो कितने टाइम के लिए? 6 मंथ के लिए। द प्रेसिडेंट रूल इन अ स्टेट कैन बी कंटिन्यूड फॉर मैक्सिमम, किसी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लग गया है तो कितने टाइम के लिए वो कंटिन्यू रहेगा? हाँ, तो कितने टाइम के लिए रहता है? 6 मंथ के लिए। ठीक है, 6 मंथ ही होता है ना। अगर कोई क्वेश्चन में गलत बता देता हूँ तो आपसे रिक्वेस्ट है मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें, क्योंकि गलतियाँ तो होती रहती हैं। द चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन आर अपॉइंटेड बाई, तो कौन अपॉइंट करता है? चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर और चेयरमैन कौन अपॉइंट करता है? कौन करता है? चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है, तो स्टेट के कौन करता है? कौन करता है स्टेट के? आप मुझे बताएंगे। ठीक है, बीच बीच में आपको काम देना भी जरूरी है ना, 2 वे कम्युनिकेशन रहता है तो फिर बंदा मेहनत करता है थोड़ा। When a state governor dies or resign, जब स्टेट का गवर्नर की डेथ हो जाती है या रिजाइन कर देता है, who normally exercises his function till new governor is appointed, तो उसके बाद सपोज करो स्टेट का गवर्नर की डेथ हो जाती है सडनली, या वो सडनली रिजाइन कर देता है, तो उसके बाद उसका काम कौन देखता है? तो उसका काम देखता है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस। ठीक है, चलिए। व्हेन अ फाइनेंशियल इमरजेंसी इज प्रोक्लेम्ड, जब फाइनेंशियल इमरजेंसी हो जाए तो तब क्या होता है? तब क्या होता है? यूनियन बजट विल नॉट बी प्रेजेंटेड, ऐसा तो कुछ नहीं है। सैलरीज एंड अलाउंसेज ऑफ एनी क्लास ऑफ एम्प्लॉय में बी रिड्यूस, तो किसी की भी सरकार जो है वो सैलरी कम कर सकती है, रिड्यूस कर सकती है। हु अपॉइंट्स द चेयरमैन ऑफ यूपीएससी, तो यूपीएससी का तो अभी मैंने बता दिया कौन करता है?
प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द गवर्नर ऑफ स्टेट, स्टेट के गवर्नर के रिगार्डिंग इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ठीक है। स्टेट का गवर्नर, ही कैन रिकमेंड टू द प्रेसिडेंट टू इम्पोज प्रेसिडेंट रूल इन द स्टेट, वो रिकमेंड कर सकता है प्रेसिडेंट को, वो रिकमेंड कर सकता है प्रेसिडेंट को कि आप प्रेसिडेंट रूल लगाइए। नो मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन लेजिस्लेटिव असेंबली विदाउट हिज प्रायर परमिशन। ठीक है, ये तो बिल्कुल सही है स्टेटमेंट, वो रिकमेंड कर सकता है प्रेसिडेंट को कि प्रेसिडेंट रूल लगाया जाए। नो मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, हाँ मनी बिल के लिए तो उसकी रिकमेंडेशन चाहिए। ही हैज़ पावर ऑफ इशूइंग ऑर्डिनेंस व्हेन लेजिस्लेशन इज नॉट इन सेशन, जब लेजिस्लेचर सेशन में नहीं है तो वो भी ऑर्डिनेंस पास कर सकता है। तो ऑल ऑफ द अबव होगा इसका राइट आंसर। कौन से आर्टिकल के अंडर कर सकता है ये मुझे आप बताएंगे। प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस किस आर्टिकल के अंडर करता है और गवर्नर किस आर्टिकल के अंडर करता है, पढ़ा चुका हूँ मैं, एग्जाम में पूछा जाता है। इफ प्रेसिडेंट वांट्स टू रिजाइन फ्रॉम ऑफिस ही मे डू बाय राइटिंग टू, अगर प्रेसिडेंट ने रिजाइन करना है तो ये भी मैं बता चुका हूँ वाइस प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट को रिजाइन करता है और वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट को। इज द प्राइम मिनिस्टर बोर्न टू एडवाइस हिज सॉर्ट, यस और नो, यस, क्या आंसर होगा, यस। ठीक है, चलिए, द 5 ईयर टर्म ऑफ प्रेसिडेंट इज कैलकुलेटेड फ्रॉम, 5 साल की टर्म कब से कैलकुलेट होती है, जिस दिन से वो ऑफिस में आता है, डे ही इज्यूम चार्ज, सी होगा इसका राइट आंसर। हु इज एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स, तो काउंसिल ऑफ स्टेट्स क्या होती है, राज्यसभा, तो राज्यसभा का चेयरपर्सन कौन होता है, वाइस प्रेसिडेंट। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द प्रेसिडेंट रूल प्रोमलगेटेड ऑन एनी स्टेट इन इंडिया, तो प्रेसिडेंट रूल किस आर्टिकल में के अंडर लगता है, अभी हम बता चुके हैं आपको, 352 नेशनल इमरजेंसी, 356 स्टेट इमरजेंसी, तो इसी को कहते हैं प्रेसिडेंट रूल, तो 356 होगा इसका राइट आंसर। तो 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी। एट अ टाइम प्रेसिडेंट रूल कैन बी इम्पोज्ड ऑन स्टेट फॉर मैक्सिमम पीरियड, तो कितने टाइम के लिए लग सकता है किसी स्टेट में, मैक्सिमम तो 1 ईयर के लिए ही होता है, आई थिंक 1 ईयर होता है, गलत है, या 2 ईयर होता है, आप मुझे बताएंगे। द चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन इंडिया, तो प्लानिंग कमीशन का चेयरमैन हुआ करता था प्राइम मिनिस्टर, उसकी जगह अब नीति आयोग है, तो नीति आयोग का चेयरपर्सन भी प्राइम मिनिस्टर है। व्हेन पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन प्रेसिडेंट कैन promulgate an ordinance which is to be rectified by the parliament within, तो प्रेसिडेंट जो है वो ऑर्डिनेंस पास कर सकता है, तो वो जब पार्लियामेंट सेशन में आती है उसके 6 हफ्तों के अंदर अंदर उसको करना पड़ता है, मीन्स जब री असेंबली बैठेगी, जब दोबारा सेशन में आएगी तो 6 वीक फ्रॉम री असेंबली ऑफ पार्लियामेंट। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, इसका आर्टिकल भी इंपॉर्टेंट है। स्टेट प्रेसिडेंट किस आर्टिकल के अंडर ऑर्डिनेंस पास करता है और प्राइम मिनिस्टर किसके अंडर करता है, पढ़ाया हुआ मैंने। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय इलेक्टोरल कॉलेज कंप्राइजेज ऑफ, तो पढ़ चुके हैं हम कौन कौन होता है, इलेक्टेड मेंबर राज्यसभा लोकसभा के और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के, इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेस और असेंबली के भी। In the office of President of India, if the office of President of India falls vacant, within what time should the next president be elected? तो ये भी अभी हमने किया है ऊपर इनडायरेक्ट वे में, तो क्या होगा, विद इन 6 मंथ। प्रेसिडेंट कैन प्रोक्लेम अ स्टेट इमरजेंसी इन केस, तो कब लगा सकता है स्टेट इमरजेंसी, जब थ्रेट टू फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो, यस। प्रेसिडेंट कैन प्रोक्लेम स्टेट इमरजेंसी कब लगा सकता है, जब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को थ्रेट हो, हाँ लगा सकता है। एक्सटर्नल एग्रेशन और इंटरनल डिस्टर्बेंस थ्रेटनिंग टू द सिक्योरिटी ऑफ कंट्री, फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन अ पर्टिकुलर स्टेट, तो ऑल ऑफ द अबव होना चाहिए मेरे हिसाब से, आप बताएं ठीक है या डी पार्ट होगा सिर्फ, क्योंकि सेकंड स्टेट सी भी ठीक है, डी भी है, तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के केस में भी होता है, तो ए होगा इसका राइट आंसर। इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ लोकसभा मेंबर्स, तो लोकसभा के मेंबर्स की वैल्यू जो है वो कितनी होती है, तो कितनी होती है, डिफर्स अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ वोट्स अ मेंबर रिप्रेजेंट। ठीक है, चलिए, इंडियन प्रेसिडेंट इज, तो इंडियन प्रेसिडेंट क्या होता है, इंडियन प्रेसिडेंट नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होता है, तो नॉमिनल मींस टाइटुलर एग्जीक्यूटिव,
ठीक है। रियल एग्जीक्यूटिव कौन होता है? रियल एग्जीक्यूटिव हेड होता है प्राइम मिनिस्टर और नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड होता है प्रेसिडेंट। तो टाइटुलर एग्जीक्यूटिव बोलेंगे, बी होगा इसका राइट आंसर। मिनिमम एज रिक्वायर्ड फॉर प्राइम मिनिस्टर, तो जितनी एमएलए बनने के लिए चाहिए 25 साल एमएलए, 25 साल एमपी लोकसभा, और वही प्राइम मिनिस्टर तो 25 ईयर। प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट मे फॉर वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बी रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस बाय, अगर कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन करे प्रेसिडेंट तो उसको रिमूव कर सकता है कौन, कैसे? तो इम्पीचमेंट के द्वारा किया जा सकता है। ठीक है, इम्पीचमेंट के द्वारा, जिसमें लोकसभा राज्यसभा के एमपीज होंगे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज प्रेसिडेंट एक्ट इन हिज ऑन डिस्क्रिशन, तो क्या होगा? इन रिटर्निंग अ प्रपोजल टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फॉर रिकंसिडरेशन। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आर ऑल मेंबर ऑफ, तो किसके मेंबर होते हैं? ये एनडीसी के मेंबर हुआ करते थे, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के, पुराना पेपर है। ठीक है, द प्रेसिडेंट रूल्स इन अ स्टेट मीन्स दैट स्टेट इज रूल्ड बाई, प्रेसिडेंट रूल का मतलब क्या है? स्टेट को कौन रूल कर रहा है? स्टेट को गवर्नर रूल करता है प्रेसिडेंट के बिहाफ पे। ठीक है, तो गवर्नर ऑफ द स्टेट। ठीक है, अगेन मैं बोल रहा हूँ कि ये मॉक टेस्ट ज़रूर हैं, बट बस बेस्ट मॉक टेस्ट वही होते हैं जो अलग अलग एग्जाम्स में उस टॉपिक से क्वेश्चन आए हुए हों, उससे बेटर मॉक टेस्ट हो ही नहीं सकता कोई। ठीक है, द चीफ मिनिस्टर ऑफ अ यूटी वेन एवर सच अ सेटअप एग्जिस्ट इज अपॉइंटेड बाई, तो चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट, ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, एलजी करता है। अंडर which article of Constitution of India can President takes over the administration of state in case its कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी नहीं वर्क कर सकती? तो आर्टिकल 356 के तहत वो प्रेसिडेंट रूल लगा देता है। द प्रेसिडेंट कैन मेक लॉज थ्रू ऑर्डिनेंस, तो प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस के द्वारा बना सकता है कानून। हाँ, कब? जब पार्लियामेंट जो है वो सेशन में नहीं है। ऑन क्या है? ऑन द सब्जेक्ट कंटेन इन कंकरेंट लिस्ट नहीं, ऑन सर्टन सब्जेक्ट्स इवन व्हेन पार्लियामेंट नहीं, हाँ ड्यूरिंग द रिसेस ऑफ पार्लियामेंट, जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन इज नॉट एसेंशियल फॉर अ पर्सन टू बिकम वाइस प्रेसिडेंट, तो वाइस प्रेसिडेंट के लिए कौन सी क्वालिफिकेशन जरूरी है? इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, यस। मस्ट बी क्वालिफाइड टू बी बिकम मेंबर ऑफ राज्यसभा, यस। 35 साल एज होनी चाहिए, मस्ट बी ग्रेजुएट नहीं, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है, कोई भी अनपढ़ भी बन सकता है, ऐसा कुछ नहीं। तीसरी फेल भी बन सकता है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इमरजेंसी हैव बीन विजुअलाइज्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो कितनी तरह की इमरजेंसीज हैं? तो हम पढ़ चुके हैं, 3 तरह की इमरजेंसीज हैं, 352, 356, 360। प्रेसिडेंट रूल मतलब नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी। द इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग अगेंस्ट द वाइस प्रेसिडेंट कैन बी इनिशिएटेड, तो कहाँ इनिशिएट की जा सकती हैं? वाइस प्रेसिडेंट के लिए सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा में, ऑनली इन राज्यसभा, राज्यसभा में इनिशिएट कर सकते हैं, और अगर प्रेसिडेंट हो तो किसी भी हाउस में। हु अपॉइंट्स गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, तो जम्मू एंड कश्मीर के गवर्नर को कौन अपॉइंट करेगा? हाँ, प्रेसिडेंट ही करेगा ना। मीन्स ये पहला पेपर है जब स्टेट हुआ करती थी, बट प्रेसिडेंट करेगा, एलजी हो या गवर्नर हो। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस बाई, तो कौन रिमूव कर सकता है प्रेसिडेंट को? लोकसभा, राज्यसभा मीन्स पार्लियामेंट। इफ अ बिल रिटर्न्स if president return a bill sent to him for his assent and the parliament once again passes the bill in its original form, अगर कोई बिल है जो प्रेसिडेंट वापस कर देता है रिकंसिडरेशन के लिए और पार्लियामेंट उसको कुछ भी नहीं करती, फिर से भेज देती है बगैर कोई चेंज किए हुए, तो फिर उस केस में प्रेसिडेंट को फिर भी असेंट देना होता है। ये हम पढ़ चुके हैं, कौन कौन से बिल होते हैं, प्रेसिडेंट की पावर्स क्या क्या हैं, ये हम डिटेल में कवर कर चुके हैं। इफ अ मिनिस्टर लॉसेज अ नो कॉन्फिडेंस मोशन, तब क्या होता है? नो कॉन्फिडेंस मोशन लॉस मतलब होल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिजाइन देना है, होल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को रिजाइन देना है, सी होगा इसका राइट आंसर। ओनली इंस्टेंस व्हेन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्सरसाइज्ड हिज पावर्स ऑफ वीटो रिलेटेड टू, तो कहाँ क्या है इसका आंसर? ये हमने डिटेल में पढ़ा था कि ज्ञानी जेल सिंह ने इंडियन पोस्ट ऑफिस के केस में पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया था। ठीक है, 3 केसेस मैंने बताए थे आपको, अगर आपने नहीं देखा तो लेक्चर देख लें। द कंट्रोल ऑफ प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स फॉर पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेचर वेस्ट विद, तो किसके पास होते हैं? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास। ठीक है,
विच व्हाट इज कंटेंट इन 10th शेड्यूल, तो 10वें शेड्यूल में क्या है, क्या है 10वें शेड्यूल में? एंटी डिफेक्शन लॉ, प्रोविजन रिगार्डिंग डिसक्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, एंटी डिफेक्शन लॉ। तो आप मुझे बताएंगे एंटी डिफेक्शन लॉ कौन से अमेंडमेंट में लाया गया था और प्राइम मिनिस्टर कौन से थे? इलेक्शन कमीशन होल्ड, और कब लाया गया था? इलेक्शन कमीशन होल्ड्स इलेक्शन फॉर, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो किसके इलेक्शन कराता है? तो पार्लियामेंट के भी करवाता है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के भी करवाता है, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट के लिए भी करवाता है। ठीक है, प्रेसिडेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है, किसके लिए कराता है? प्रेसिडेंट के लिए, यस, एक मिनट, प्रेसिडेंट के भी करवाता है, उसके बाद स्टेट लेजिस्लेचर के कराता है, यस कराता है, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट के यस कराता है। तो जो इसके होते हैं म्यूनसिपलिटी और पंचायत के, ये स्टेट इलेक्शन कमिश्नर कराता है। फॉर इलेक्शन टू द लोकसभा नॉमिनेशन पेपर कैन बी फाइल्ड बाई, लोकसभा के लिए नॉमिनेशन पेपर कैन बी फाइल्ड बाई, कोई भी भर सकता है, एनी सिटीजन ऑफ इंडिया जिसका नाम इलेक्टोरल रोल में है किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी में, तो एनी सिटीजन ऑफ इंडिया हुज नेम अपीयर्स इन रोल इन कॉन्स्टिट्यूंसी, किसी में भी है। ठीक है, इन इंडिया पॉलिटिकल पार्टीज आर गिवन रिकॉग्निशन, तो कौन रिकॉग्नाइज करता है पॉलिटिकल पार्टीज को? इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन ही करेगा ना। चलिए जल्दी जल्दी करते हैं, लंबी होगी वीडियो। द वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्ट ऑफ, तो प्रेसिडेंट का भी मैंने बता दिया था, बट वाइस प्रेसिडेंट में एमएलए नहीं होते, लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं होती, सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा, सॉरी कौन होता है, बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, असेंबली नहीं होती। ये किस में होते हैं? ये प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। इलेक्शन कमीशन डज नॉट कंडक्ट द इलेक्शन टू, तो किसके इलेक्शन नहीं करता? अभी मैंने बताया लोकसभा के यस करता है प्रेसिडेंट, राज्यसभा, लोकल बॉडीज के नहीं करता। कौन करता है? स्टेट इलेक्शन कमीशन, पंचायत म्यूनसिपलिटीज दोनों के। मैक्सिमम एज फॉर द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, तो मैक्सिमम एज कितनी होती है प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए? भाई मिनिमम एज का क्राइटेरिया होता है 35 साल होनी चाहिए, तो मैक्सिमम तो आपको पता है 90 साल में भी गद्दी नहीं छोड़ते इंडिया में, तो कहाँ क्या होगी, कोई लिमिट नहीं होती। तो ए होगा इसका राइट आंसर। द पावर टू डिसाइड एन इलेक्शन पिटीशन इज वेस्टेड इन, तो किस में होती है? इलेक्शन कमीशन के पास। ठीक है, बी होगा इसका राइट आंसर, इलेक्शन पिटीशन इलेक्शन कमीशन के पास। टू इलेक्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्शन प्रोसीजर इज यूज्ड, तो कौन सा इलेक्शन प्रोसीजर होता है? सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, सेम ये वर्ड यूज किया जाता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, किसके लिए? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए। फर्स्ट जनरल इलेक्शन इंडिया में कब हुए थे? तो कब हुए थे? 1952 में हुए थे, याद रखना, 1951-52 में, बट देश 1947 में आज़ाद हुआ था। तो इंटर्म गवर्नमेंट बनाई गई थी, प्राइम मिनिस्टर जो जवाहरलाल नेहरू थे वो इंटर्म गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर थे। इलेक्शन टू द हाउस ऑफ पीपल एंड द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट इन इंडिया आर कंडक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ, तो किसके बेस पर किए जाते हैं? अडल्ट फ्रेंचाइज, हर वो बंदा जो 18 ईयर का है तो वो वोट देता है। पहले 21 ईयर एज हुआ करती थी, आप मुझे बताएंगे किस अमेंडमेंट ने एज को कम किया था 18 साल? हु अपॉइंट्स चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, तो कौन करता है? प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट। चलो, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ इलेक्टोरल रिफॉर्म, इनमें से कौन सा है जो इलेक्टोरल रिफॉर्म का पार्ट नहीं है? अपॉइंट इंस्टॉलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, अपॉइंटमेंट ऑफ इलेक्शन कमिश्नर, रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, डिसक्वालीफाइंग द, इंस्टॉल थोड़ी है, इंस्टॉलेशन तो टेक्निकल टीम करेगी ना, तो ए होगा राइट आंसर। रिकॉग्निशन टू पॉलिटिकल पार्टी इज अकॉर्डेड बाय, तो कौन करेगा? इलेक्शन कमीशन। द चीफ मिनिस्टर ऑफ अ स्टेट इन इंडिया इज नॉट एलिजिबल टू वोट इन द प्रेसिडेंट इलेक्शन इफ, कब वो वोट नहीं डाल सकता? जब ही इज अ मेंबर ऑफ अपर हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, अगर वो एमएलसी हो, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल हो, तो वो नहीं वोट डाल सकता प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। तो ये इन क्वेश्चन से आपको इतना समझ आ गया होगा कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या हैं, कहाँ कहाँ से आते हैं। इनमें से ये सारे के सारे मीन्स बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और इसके अलावा अगर आप जो हमारे क्विक रिवीजन नोट्स हैं वो अवेल करना चाहते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मेंशन है, इस लिंक से आप हमारे नोट्स अवेल कर सकते हैं।